Good morning, students. Today we are going to start another new chapter number 4, which is parts of plants. So let us begin. There are different kinds of plants. हमारे आसपास different अलग-अलग kinds तरह के plants होते हैं. Some are big, कुछ बड़े होते हैं, while some are small, कुछ छोटे होते हैं. Some grow in water, पढ़ा था हमने पीछे, while some grow in desert. Desert means रेगिस्तान. मतलब बिग स्मॉल जैसे हर्ब्स शर्ब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ठीक है, वाटर प्लांट्स होते हैं, लैंड प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, ऐसे अलग अलग प्लांट्स होते हैं. द प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स. प्लांट्स के पार्ट अलग अलग होते हैं. ईच पार्ट हैज इट्स ओन फंक्शन. हर पार्ट का अपना काम होता है. These parts work together and keep the plant alive. ये जो सारे पार्ट हैं वो इकट्ठे काम करते हैं और प्लांट को जिंदा रखते हैं. Alive means जिंदा रखना. A plant is mainly divided into two parts. एक पौधे को हम दो भागों में, दो हिस्सों में बांट सकते हैं. रूट यानी जड़ एंड शूट यानी जड़ से ऊपर का हिस्सा. ठीक है. Root, the part of a plant that grows inside the soil. पेड़ का वो हिस्सा जो कहाँ ग्रो करता है, कहाँ बढ़ता है, जमीन के नीचे, is called root. उसको हम जड़ कहते हैं. It has very fine hair all over its surface. इसकी पूरी सतह पर, पूरे सरफेस पे छोटे छोटे फाइन हेयर, बाल जैसे वो होते हैं. Which are called root hair. इनको हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं. रूट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स. जो जड़ें होती हैं वो दो तरीके की होती हैं. एक का नाम है टैप रूट और दूसरी का नाम है फाइब्रस रूट. ठीक है, दो तरीके की जड़ होती हैं. नेक्स्ट इज टैप रूट. When the main root grows from the end of stem and goes deep down into the soil, many small roots grow from the main root. क्या होता है जब मेन रूट नीचे तक जाती है, स्टेम से लेके नीचे तक जाती है और मेन रूट में से ही बाकी की रूट्स निकलती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टैप रूट. ठीक है. प्लांट्स लाइक रोज, कैरेट एंड रेडिश हैव टैप रूट. गुलाब, गाजर या फिर मूली, इनके पौधों में क्या होती है? टैप रूट. अब आते हैं फाइब्रस रूट पे. फाइब्रस रूट, व्हेन अ बंच ऑफ थिन एंड स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ स्टेम. क्या होता है? स्टेम के नीचे ही एक गुच्छा सा बन जाता है रूट्स का, जिसमें पतली पतली रूट्स होती हैं शुरू से आखिर तक. उसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट. इसको फाइब्रस रूट बोलते हैं. प्लांट्स लाइक व्हीट, अनियन, ग्रास हैव फाइब्रस रूट. ठीक है. ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, गेहूं, प्याज या नॉर्मली घास, इनके ऊपर क्या होती है, इनके नीचे क्या होती है? फाइब्रस रूट होती है. टैप रूट माने इस तरीके की जड़ जो शुरू से आखिर तक सिंगल जड़ जाती है और उस जड़ में से ही छोटे छोटे रूट हेयर निकलते हैं. और फाइब्रस रूट मीन्स ऊपर से ही एक गुच्छे के रूप में हेयर्स आते हैं सारे और पूरी जमीन पे फैल जाते हैं. ओके, तो ये दोनों फर्क है, इन दोनों में फर्क है. अब आते हैं फंक्शंस ऑफ द रूट के ऊपर, यानी रूट का क्या काम है, वो क्या करती है. इट होल्ड्स द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. फर्मली मीन्स मजबूती से, होल्ड मीन्स पकड़ के रखना. तो जो जड़ होती है वो पौधे को मजबूती से पकड़ के रखती है जमीन में. ठीक है. इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. वो जमीन में से पानी और आवश्यक पोषक तत्व, मिनरल्स, ऐसी चीजें सोख लेती है. एब्जॉर्ब करना मतलब चूस लेना, सोख लेना. ठीक है. इट होल्ड्स द सॉइल फर्मली एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वॉशिंग अवे विद रेन वाटर. ये प्लांट को तो पकड़ती ही है, अच्छे से जमीन में गड़ा के रखती है, लेकिन ये जमीन को भी, रेत को भी अपनी उसमें बांध के रखती है रूट हेयर्स में, ताकि जब पानी का बहाव आए तो उसके साथ जमीन में से मिट्टी या रेत निकल के चला ना जाए. वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश हैव थिक एंड स्वॉलन रूट्स. जो वेजिटेबल होती है ना, जैसे कि गाजर या मूली है, उनमें मोटी, थिक और स्वॉलन, सूजी हुई रूट्स होती हैं.
दे स्टोर फूड एंड इन देम, वो अपने आप में क्या करती हैं, वो रूट्स फूड को स्टोर करती हैं और तभी तो हम उनको खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाने वाली हैं, एडिबल रूट्स होती हैं। वो गाजर, मूली, शलगम वगैरह वो जड़ ही तो होती हैं जो ज़मीन के नीचे होती हैं, तो उसका ऊपर का हिस्सा जो पत्ते होते हैं वो तो हम तोड़ के फेंक देते हैं और गाजर मूली को हम खा लेते हैं, तो एडिबल रूट्स में आती हैं। ठीक है, ये सारे रूट्स के काम हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि कितने तरीके के प्लांट्स होते हैं, प्लांट के कौन कौन से हिस्से हैं, उसमें से रूट कितनी तरीके की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, टैप रूट कैसी होती है और फाइब्रस रूट कैसी होती है और फंक्शंस ऑफ द रूट क्या क्या होते हैं। द पोटैटो, स्वीट पोटैटो that we eat is not a root but a stem। ठीक है, जो आलू या शकरकंद जो हम खाते हैं वो एक रूट नहीं है, एक स्टेम है। ठीक है, भले ही वो ज़मीन में होता है लेकिन वो रूट्स के साथ अटैच होता है, तो उसको हम स्टेम बोलते हैं, रूट नहीं बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको पढ़ना है और पढ़ना कैसे है, रीड आउट अलाउड, जैसे ऐसे मैम पढ़ रही है ना, फंक्शंस ऑफ द रूट, इस तरीके से आपको पूरा पेज पढ़ना है, यहाँ आगे भी और पीछे भी, यानी पेज नंबर 39 और 40। कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।